हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रवीण दिस साइड। और आज इस वीडियो में हम रैच देख लेंगे कंप्लीट। किसका? एनआर का। ये हुआ रैच। ठीक है। तो जो रैच है ना, वो एलटी के जैसी ही है। इसमें भी कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। कुछ फॉर्मेट्स में कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा, बाकी जो प्रिटी मच जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। जैसे कि हम रैच प्रीएम्बल मैसेज वन भेजते हैं, रैच रिक्वेस्ट, और जो रैच रिस्पॉन्स जो आता है यूएल डीएल, उसके बाद में हम आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट भेजते हैं यूएल, और उसके बाद आरआरसी सेटअप आता है डीएल। ठीक है, वैसा ही है, कोई मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है। लेकिन अंदर जो प्रोसेस है, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पैरामीटर्स ऐड हुए हैं इसमें, वो हम देख लेंगे। और मैं वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि अच्छे से अगर कोई चीज़ अगर समझनी है तो टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है। तो रैच का हम देख लेते हैं कंप्लीट अभी। जैसे कि पहले हमने एसएसबी डिकोड किया, फिर एमआईबी डिकोड किया, फिर एसआईबी डिकोड किया। अब एसआईबी में हमको इन्फॉर्मेशन मिली है रैच की, तो हम रैच करेंगे। अब इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगी हमें? एसआईबी में। तो देखो, एसआईबी में शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग करके एक पैरामीटर आता है। ठीक है। उसमें आपको रैच की पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है। तो एसएसबी पर रैच ओकेशन मिला आपको। ठीक है। और रैच की जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। पी रैच कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स मिलेगा, इसका 0 से 255 के बीच में एक टेबल रहता है 3GBP का, वो ये दिया गया। फिर मैसेज वन एफडीएम दिया गया है। ठीक है। ये जो पैरामीटर है ये नथिंग बट यही है, एसएसबी पर रैच ओकेशन। ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है 1248, यहाँ पे 1/8 1/4 1/2 समथिंग लाइक दैट, 124816। ओके। फिर इसमें मैसेज वन फ्रीक्वेंसी स्टार्ट मिला है, जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िग मिला है। उसके बाद में प्रीएम्बल रिसीव टारगेट पावर, प्रीएम्बल ट्रांसमैक्स, पावर रैंपिंग स्टेप, और आर रिस्पेंस विंडो साइज टाइमर। तो ये जो विंडो साइज का टाइमर है, देखो स्लॉट 1 2 4 8 10 20 40 80, ये इसका टाइमर हो सकता है। पावर रैंपिंग स्टेप क्या रहेगा? 0 dB से स्टार्ट करेगा, फिर 2 4 6 तक के बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये अप टू कहाँ तक बढ़ाएगा? ये 22 तक बढ़ाएगा। ठीक है। और प्रीएम्बल ट्रांसमैक्स मिला है अपने को। ठीक है। कितने बार ट्रांसमिट करेगा? 200 टाइम भी हम रैच भेज सकते हैं। ठीक है, अगर फेल होता है बार बार तो। प्रीएम्बल रिसीव टारगेट पावर, ये इसकी एक थ्रेशोल्ड है। ठीक है। कितने पावर से प्रीएम्बल भेजेगा? ठीक है। उसके बाद में जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िग, 0 से 15 का बीच का एक इसका टेबल है 3GBP का, उसमें इंडेक्स ये है 0 से 15। मैसेज ऑन फ्रिक्वेंसी स्टार्ट है। ठीक है, कि कहाँ कौन सी फ्रिक्वेंसी हमें यूज़ करनी है। ठीक है, किस फ्रिक्वेंसी में कौन सा रिसोर्स ब्लॉक यूज़ करना है। सो 0 to 274 है, अपने को भी पता है ना कि 274 मैक्स रिसोर्स ब्लॉक 5G सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इसमें से कोई भी रिसोर्स ब्लॉक हो सकता है फ्रिक्वेंसी में। टाइम डोमेन में ये वाला पैरामीटर आपको काम आएगा, मैसेज वन एफडीएम। ठीक है। फ्रीक्वेंसी में ये वाला पैरामीटर काम आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और तो कुछ नहीं था, यही मेन था ये स्लाइड में। तो हमने सिर्फ वन डिकोड किया। ठीक है। पहले एमआईबी डिकोड किया था हमने, बीसीसीएस से बीसीएस से पीबीसीएच। ठीक है। उसके बाद में एसआईबी डिकोड किया, बीसीसीएस से डाउनलिंक सेट चैनल से पीडीएससीएच पे। अब हम एस आई बी वन में इंफॉर्मेशन हमको मिल गई है, तो ये इंफॉर्मेशन हम किस में? रैच का जो चैनल है पी रैच पे मैं आगे दिखा दूंगा। ये फिजिकल जो चैनल है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चैनल, ये आरएलसी हो गया, ये मैक हो गया, और ये फिजिकल हो गया। तो ये जो ट्रांसपोर्ट चैनल है यहाँ पे रहेगा आपका पी रैच। ठीक है। तो ये आगे यहाँ से जाएंगे, ऐसे यूएल में जाएगा, वो आगे देख लेंगे अभी हम। तो पहले पैरामीटर्स पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, रैच प्रीएम्बल मैसेज वन, मैसेज टू आएगा हमें। तो ये दो मैसेज की टिपिकली हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैसेज थ्री के लिए एक सेपरेट ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, मैसेज फोर के लिए भी ऑलरेडी सेपरेट एक वीडियो में बना चुका हूँ। ठीक है। तो वो देख लेना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली रैच के लिए दो ही मैसेज रहते हैं, रैच प्रीएम्बल और रैच रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये वाला जो हमने फर्स्ट पैरामीटर देखा था, कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स 17, अब ये इंडेक्स हमको ढूंढना पड़ेगा 3GBP टेबल में। ठीक है, आगे देख लेंगे अभी।
तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि ये इंडेक्स पे फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन तुम्हारा क्या रहेगा। सो मैसेज वन फ्रीक्वेंसी स्टार्ट, ये इसने बता दिया कि ये यानी तुम्हारा फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक है, ये रिसोर्स ब्लॉक है, ठीक है। ये रिसोर्स ब्लॉक में तुमको यहाँ पे रैच रिक्वेस्ट भेजनी है। इसका ऑलरेडी एक टेबल है 3GPP का, जिसमें इसका इंडेक्स पता चल जाएगा। ये रेस्ट्रिक्टेड सेट है या अनरेस्ट्रिक्टेड सेट है, वो भी देख लेंगे आगे क्या होता है। फिर प्रीएम्बल रिसीव टारगेट पावर अपने को जैसे कि -100 मिला है, ठीक है। ट्रांसमैक्स हमको नंबर ऑफ 10 टाइम्स हम रैज भेज सकते हैं। पावर रैम्पिंग स्टेप 2 dB मिला है, मतलब एवरी टाइम +2 करके भेजना है हमको। कब तक के? अप टू 10 टाइम तक, ठीक है। RA रिस्पॉन्स विंडो साइज टेम्बर स्लॉट 10 तक के मिला है अपने को, ठीक है। PREACH रूट सीक्वेंस इंडेक्स 839 लेंथ है, ठीक है। तो उसमें से 187 आपने यूज़ किया है। चलो आगे देख लेते हैं अच्छे से सब। सपोज़ ये बहुत सारी SSB है, ठीक है, ट्रांसमिट हो रही है UE को, उसमें से उसको ये वाली SSB पसंद आई तो इस पर वो रैच करेगा, ठीक है, उस पर रैच अप्लाई करेगा। जो SSB बर्स्ट है इसकी आपको डिटेल कहाँ मिलेंगी? SIB1 में, ठीक है। SSB पोजीशन इन बर्स्ट और बिट मैप वगैरह सब कुछ SIB में मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखो, जैसे आपको पता है प्रीएम्बल कितने होते हैं? 1 to 64 होते हैं, ठीक है। टोटल प्रीएम्बल 1 to 64 होते हैं। ये 164, जैसे कि सपोज ये टावर है तुम्हारा, यहाँ पे एक सेक्टर लगा है, यहाँ एक सेक्टर लगा है, यहाँ एक सेक्टर लगा है, तो इसमें 64 रहेंगे, इसमें 64 रहेंगे और इसमें 64 रहेंगे, ठीक है, प्रीएम्बल। अब ये टोटल 64 में से कोई भी एक प्रीएम्बल UE भेजेगा, ये है एक प्रीएम्बल, कोई भी 64 में से। लेकिन वो 64 क्या होता है पता है? वो एक सीक्वेंस होता है, Z(2) सीक्वेंस उसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है। तो अप टू Z(2) सीक्वेंस 64। अब ये सीक्वेंस कैसे बनता है? अब ये UE ये वाला सीक्वेंस भेजेंगी, यहाँ पे अगर कोई और एक UE रहेगा, ठीक है, यहाँ पे और एक UE रहेगा, तो सपोज़ ये भी रैच भेजेगा, ये भी रैच भेजेगा, तो सपोज़ इसने 39 भेज दिया, ठीक है, इसने 42 भेज दिया, तो सब अपना अपना सीक्वेंस भेजेंगे। किसको? G0D को, क्योंकि ये अपलिंक है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम रैच हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम हम G0D के साथ अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं। अभी तक के हमने सब कुछ डाउनलिंक सिंक्रोनाइज किया है, अब फर्स्ट टाइम अपलिंक करेंगे। तो ये सीक्वेंस कैसे बनता है वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। ये सीक्वेंस कैसे बनता है, तो कंटेंशन देखो, दो टाइप के रैच होते हैं, एक सिफ्रा और एक सिब्रा। कंटेंशन बेस्ड रेजोल्यूशन एक्सेस, कंटेंशन फ्री रेजोल्यूशन एक्सेस। तो सिब्रा हम कब यूज़ करते हैं? वही हमारा अटैच प्रोसीजर जब होता है ना, इनिशियल अटैच में, इनिशियल एक्सेस जिसको तुम बोल सकते हो, फर्स्ट टाइम जब हम करेंगे नेटवर्क के साथ अटैच UI, तो सिब्रा हो जाएगा, और सिफ्रा कंटेंशन फ्री हो जाएगा। सिब्रा में हम क्या रैंडम लेगा, रैंडम प्रीएम्बल्स लेगा कोई भी 1 to 64 में से, ठीक है। इनिशियल एक्सेस हो गया। सिफ्रा में क्या होता है? G0D ऑलरेडी RRC कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में, RRC में हमको ऑलरेडी बता देता है कि कौन सा प्रीएम्बल यूज़ करना है, तो डायरेक्ट वो सीक्वेंस भेज दो, तुम्हें सीक्वेंस बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भेज दो। वो क्यों भेजना पड़ता है कंटेंशन फ्री में? अगर तुम रैच करोगे, अगर हैंडओवर में कनेक्टेड मोड में अगर तुम मूव करोगे, तो कनेक्टेड मोड में हैंडओवर के पहले रैच होता है, फिर हैंडओवर होता है। तो इसकी वजह से रैच करने के लिए G0D खुद ही RRC में प्रीएम्बल डिटेल दे देता है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल है। सपोज़ तुमने एक बेस स्टेशन से निकल के दूसरे बेस स्टेशन में जा रहे हो, तो उसका SSB डिकोड करोगे तो तुम रैच भेजोगे फिर उसका, और रैच रिस्पॉन्स आ जाएगा उसका, ठीक है। ये UE इज़ कनेक्टेड टू बेस स्टेशन 2, ठीक है। ये हुआ कंटेंशन फ्री, ये हम बाद में बात कर लेंगे। तो ये आप पढ़ सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके कि कंटेंशन बेस्ड में और कंटेंशन फ्री में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है कौन सा रैच, ठीक है। ये जो जितनी भी डेफिनेशंस है और जितने भी फीचर्स है, जैसे कि बीम फेलियर रिकवरी में सिब्रा में भी यूज़ होता है, सिफ्रा में भी यूज़ होता है, जैसे शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट में भी ऐसे इस टाइप से। अब जो हमने फर्स्ट टाइम देखा था
पी रेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स हमको 17 मिला था हमारे लॉग्स में, याद होगा आपको, ठीक है। दिखा देता हूँ और आपको, आप भूल गए होंगे तो ये देखो, पी रेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स 17 मिला था हमको यहाँ पे। तो इस टाइप से ये जो 3GBP टेबल है वो ये है वो 3GBP टेबल, पी रेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स। तो इसमें तो 17 कैप्चर नहीं हुआ है, ठीक है, 94 का एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो प्रीएम्बल फॉर्मेट कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है, फिर कौन से सब फ्रेम पे जाना है, ठीक है, सब फ्रेम नंबर कौन सा है, उसके बाद में स्टार्टिंग सिंबल कितना है, नंबर ऑफ पीरियड स्लॉट्स कितने हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम डोमेन पीरियड ओकेशन कितना है, और पीरियड ड्यूरेशन कितना है। तो चलो एक एक से देख लेते पहले क्या क्या होता है। देखो ये इंडेक्स से हमको क्या पता चला कि कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है। स्टार्टिंग सिंबल हमारा क्या रहेगा सब फ्रेम में, रेज भेजना कहाँ है, सबसे पहले वो पता करना पड़ेगा ना कि रेज भेजना कहाँ पे है, वही चीज़ तो हम पता कर रहे हैं अभी। यूई तो ब्लाइंड डिकोड कर रहा है ना, उसको जो भी सिव 1 में इंफॉर्मेशन मिली है वो सिव 1 का एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के उस पर रेज भेज रहा है वो। तो सब फ्रेम नंबर 4 और 9 पे भेजना है, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड स्लॉट्स कितने रहेंगे एक सब फ्रेम में, एक ही स्लॉट्स मिला है यहाँ पे। अब ओकेशंस कितने मिलेंगे, 6 बार भेज सकते हो तुम रेज, और फ्रीक्वेंसी डोमेन का पैरामीटर 2 है, ठीक है। अब आगे बढ़ के देखते हैं इसको। और जो दूसरा जो पैरामीटर था, देखो इसको हम आगे भी अभी अच्छे से देखेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब ये जो जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग था, ठीक है, ये क्या होता है, दिस पैरामीटर इज डिफाइंड बाय द नेटवर्क इन RRC रिसोर्स रेडियो रिसोर्स कंट्रोल मैसेज, इट सेट्स द मिनिमम कोरिलेशन स्पेसिंग बिटवीन द प्रीएम्बल सीक्वेंस, ठीक है। इट एसेंशियली स्पेसिफाइज द साइक्लिक शिफ्ट विथ हेल्प्स रिड्यूस इंटरफेरेंस अमंग यूईज बाय डिटरमाइनिंग हाउ मच ईच यूईज प्रीएम्बल सीक्वेंस इज शिफ्टेड टू स्टे यूनिक। जैसे मैंने बताया ना 1 to 64 क्या रहेंगे, प्रीएम्बल सीक्वेंस रहेंगे, और हर कोई प्रीएम्बल सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। क्यों यूनिक रहना चाहिए, अगर 0 से अगर 40 यूई अगर एक साथ अगर रेज रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो सबका अलग अलग रेज सीक्वेंस रहना चाहिए ना, इसलिए 0 से 40 यूई समझ लो एक साथ पावर ऑन हुए हैं, तो फिर क्या कैसे हैंडल करेंगे जीनोड बीस को, इसलिए ये सब चीज़ें दी गई रहती है। जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग क्या करता है, इसका भी एक इंडेक्स है, देखो 0 से 15, इसमें 2 टाइप के सेट रहते हैं, एक अनरेस्ट्रिक्टेड सेट और एक रेस्ट्रिक्टेड सेट। रेस्ट्रिक्टेड सेट में भी 2 रहते हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड टाइप ए और एक रेस्ट्रिक्टेड टाइप बी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि इट सेट्स द मिनिमम कोरिलेशन स्पेसिंग बिटवीन द प्रीएम्बल सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस जितने बन रहे हैं यहाँ पे हर एक यूई के अलग अलग, वो सीक्वेंस में एक स्पेसिंग रहनी चाहिए, वो स्पेसिंग ये डिफाइन करता है जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग, ताकि इंटरफेरेंस ना हो 2 सीक्वेंस के बीच में, ठीक है। Then number of cyclic shift is the cyclic shift applied to the base preamble sequence derived from the value of zero correlation zone config, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, मतलब आप ऐसे रफली मत उसको समझ लेना, इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है जब जाके वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो बाय वेराइंग the number of cyclic shift, the network ensures that the each UE has a unique rich preamble sequence, minimizing the chance of collision during access। सबका यूनिक रहना चाहिए ना, जब तो पता चलेगा। अब ये टेबल और ये टेबल 2 टाइप के टेबल है इनके पास, ठीक है। ये 1.25 किलोहर्ट्ज़ के लिए टेबल है और ये 5 किलोहर्ट्ज़ के लिए टेबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रीएम्बल फॉर्मेट्स अलग अलग है। अब हम फॉर्मेट्स देखेंगे आगे, 2 टाइप के फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। ये देखो ये प्रीएम्बल फॉर्मेट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये इसका मेथड है कैसे ये सीक्वेंस में ये चीज़ डालता है, ठीक है। तो इतना अपने पास टाइम नहीं है कि इसको मैं समझाऊँ, किसी दूसरे वीडियो में समझाऊँगा आराम से। तो चलो फिर से थोड़ा सा आप देख लेते हैं फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो A preamble is sent by UE to G0 B over P-REZ channel to obtain the UL synchronization, जैसे मैंने बताया आपको। Similar to LT in 5G NR, there are 64 preambles defined in each time frequency P-REZ occasion. The preamble consists of 2 parts, cyclic shift and preamble sequence। अब देखो ये मैंने एक समझ लो मैंने ये एक preamble sequence भेजा है E0 B को, तो इसमें क्या क्या रहेगा। फर्स्ट चीज़ रहेगा साइक्लिक प्रीफिक्स,
दूसरी चीज़ रहेगा सीक्वेंस, और तीसरी चीज़ रहेगा गार्ड पीरियड, ये याद रखना, ठीक है। और ये जो सब फ्रेम है वो भी डिफाइंड रखिए, ठीक है, कि कितने मिली सेकंड की सब फ्रेम है ये। तो सपोज देखो 4 फॉर्मेट है, 0 1 2 3, 4 फॉर्मेट है। ये हर एक फॉर्मेट कितने सीक्वेंस बनाएगा, 839 सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है। कितनी स्पेसिंग यूज़ करेगा, 1.25 किलोहर्ट्ज़ की स्पेसिंग यूज़ करेगा। और कितने सब फ्रेम यूज़ करेगा ये दी गई है यहाँ पे, ठीक है। और सपोर्टेड फॉर रेस्ट्रिक्टेड सेट्स टाइप ए और टाइप बी, ये क्या है, नथिंग बट जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग। ये इंटरफ्रेंस क्रिएट होने से बचाएगा इस फॉर्मेट को, ठीक है, इस फॉर्मेट को। और दूसरे फॉर्मेट को जो यूई दूसरा भेजेंगी उसको अलग अलग करेगा, डिफरेंट डिफरेंट यूनिक बनाएगा। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं आगे। तो देखो, in 5G NR there are 13 types of preamble format supported known as format 0 1 2 3 और format A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C0 C1, टोटल 13 टाइप के हो गए। लेकिन इसको दो कैटेगरी में बांट दिया है, ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग देन शॉर्ट। लॉन्ग क्यों यूज़ करते हैं, चलो वो भी देख लेंगे। So differentiation in the time domain for different preamble format include different cyclic prefix length, sequence length, guard parent length and number of repetitions can be seen in the below picture। हर फॉर्मेट का एक अलग यूनिक स्टाइल रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो एक सीक्वेंस यूज़ हुआ है, इसमें 3 सीक्वेंस यूज़ हुए, इसमें भी 4 सीक्वेंस यूज़ हुए। और जो साइक्लिक प्रीफिक्स है उसका भी साइज हर जगह अलग अलग है, और जो गार्ड पीरियड है उसका साइज भी हर जगह अलग अलग है। वैसे ही सेम A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 और C0 C2, ठीक है। इतने सारे फॉर्मेट्स, टोटल फॉर्मेट्स कितने यूज़ हो गए, 13 फॉर्मेट्स यूज़ हो गए 5G NR में, रैच में। LT में कितने थे, LT में सिर्फ 4 थे, ये ऊपर के 4 थे, ठीक है, इसमें 13 हो गए, ये एक डिफरेंस हो गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। अब लॉन्ग प्रीएम्बल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लॉन्ग प्रीएम्बल्स आर बेस्ड ऑन द सीक्वेंस लेंथ ऑफ 839 सीक्वेंस रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया वो टेबल में। सब कैरियर स्पेसिंग 1.25 किलोहर्ट्ज़ रहेंगी और 5 किलोहर्ट्ज़ रहेंगी, ठीक है। न्यूमरोलॉजी डिफरेंट रहेंगी NR ट्रांसमिशन के हिसाब से, ठीक है। ये जो किलोहर्ट्ज़ है ये रैच का है, ठीक है। ये जो स्पेसिंग है ये रैच की है, ना कि अपनी NR की न्यूमरोलॉजी है, कन्फ्यूज मत होना। NR की जो न्यूमरोलॉजी है 15 30 60 120 240, दिस इज नथिंग बट डिफरेंट, दिस इज नथिंग बट 0 म्यू 1 2 3 4, ये चीज़ अलग है, ठीक है, ये चीज़ अलग है। उसके बाद origin of long preambles partly from the preamble used for LT, then long preambles can only be used in FR1 frequency band। जैसे मैंने आपको बताया FR1 में लॉन्ग प्रीएम्बल्स जो कि 4 फॉर्मेट है उसके, और बाकी के बचे 13 में से 4 गए, कितने में 9 हो जाएंगे, 9 फॉर्मेट FR2 के लिए हो गए। सो देयर आर 4 डिफरेंट फॉर्मेट फॉर द लॉन्ग प्रीएम्बल नेम, जैसे मैंने आपको बताया। एंड द प्रीएम्बल फॉर्मेट इज पार्ट ऑफ द रैंडम एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन एंड ईच सेल इज लिमिटेड टू द सिंगल प्रीएम्बल फॉर्मेट। In NR preamble format 0 1 are identical to the LT preamble formats 0 and 2। अच्छा, से लॉन्ग प्रीएम्बल विथ 1.25 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, ये 6 रिसोर्स ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। और 5 किलोहर्ट्ज़ वाली स्पेसिंग 24 रिसोर्स ब्लॉक लेती है, किस में लेंगी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट का है कंप्लीट, जिसमें फॉर्मेट 4 फॉर्मेट है, ये स्पेसिंग रहेंगी इनकी, ठीक है। ये 1.25 किलोहर्ट्ज़ 3 प्रीएम्बल फॉर्मेट यूज़ करेंगे और थर्ड वाला 5 किलोहर्ट्ज़ करेंगे, ठीक है। ये इसकी सब फ्रेम डिटेल पता चल जाएंगी, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्टेड टाइप जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फिग। अब शॉर्ट प्रीएम्बल क्या बोलता है, शॉर्ट प्रीएम्बल की लेंथ 139 रहेंगी, ठीक है। उसकी जो सब कैरियर स्पेसिंग रहेंगी वो 15 30 60 120 रहेंगी, जो कि सेम NR न्यूमरोलॉजी की 0 1 2 3 4 है ना, वही न्यूमरोलॉजी इसकी स्पेसिंग में यूज़ होगी शॉर्ट में। लॉन्ग में क्या था, 1.25 और 5 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। सो ये बता रहा है 6 गीगाहर्ट्ज़ तक इतना यूज़ करेगा, और FR2 के लिए 60 से 120 जो हमें याद है। 12 रिसोर्स ब्लॉक यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। शॉर्ट रहता है, शॉर्ट प्रीएम्बल फॉर्मेट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग। एंड साइक्लिक प्रीफिक्स उसमें भी रहेगा इन मोस्ट केसेस पॉसिबल
ये आप आराम से पढ़ लेना क्या क्या है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मल्टीपल रैच ओकेशंस, टाइम डोमेन विद ए सिंगल रैच स्लॉट, हाँ वो अपने आगे देख लेंगे अभी। फिर मिक्स ऑफ ए एंड बी फॉर्मेट्स टू इनेबल एडिशनल फॉर्मेट्स लाइक, ये हम पता है अभी। साइक्लिक प्रीफिक्स प्रीएम्बल फॉर्मेट बी टू बी दे आर ऑलवेज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द करस्पॉन्डिंग एम। अच्छा हाँ ठीक है, ये एकदम डेफिनेशन याद रखना। शॉर्ट प्रीएम्बल्स आर डिजाइन टू टारगेटिंग द स्मॉल और नॉर्मल सेल, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा कवरेज की बात आती है वहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट यूज़ होता है, और जहाँ पे बहुत सारी लोगों को अगर कवरेज देना है लेकिन लॉन्ग कवरेज नहीं देना है, एकदम पास में देना है, तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट यूज़ करेंगे। इंडोर डिप्लॉयमेंट सिनारियो जैसी, सो शॉर्ट प्रीएम्बल अलाउज द जी0b रिसीवर टू यूज द सेम फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड रैंडम प्रीएम्बल डिटेक्शन। दिस प्रीएम्बल्स आर कंपोजिशन ऑफ मल्टीपल शॉर्ट एलओएफडीएम सिंबल्स। तो ये हुआ उनके फॉर्मेट, ये इनकी स्पेसिंग देखिए। अब ये जो सीक्वेंस है देखो, ये 139 सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी इनकी एज पर टू द एनआर न्यूमरोलॉजी रहेंगी, ठीक है। सब फ्रेम डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, और सपोर्टेड रेस्ट्रिक्टेड सेट ये यूज़ नहीं करता है। ये इंटरफ्रेंस वाला जो रेस्ट्रिक्टेड सेट है ये यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ लॉन्ग फॉर्मेट में ही यूज़ होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, ए 5G एनआर प्रीएम्बल इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन कंपोनेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक साइक्लिक प्रीफिक्स और एक प्रीएम्बल सीक्वेंस, ठीक है। दो मेन कंपोनेंट है और एक गार्ड पीरियड रहेगा, उसको उतनी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, वो देख लेते हैं। सो ए गार्ड इंटरवल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीएम्बल टू मिटिगेट इंटरसेम्बल इंटरफेरेंस, यहाँ पे डाल देंगे सबसे पहले साइक्लिक प्रीफिक्स को। फिर प्रीएम्बल सीक्वेंस, ए डिस्टिंक्ट सीक्वेंस डिराइव्ड फ्रॉम जेड ऑफ टू सीक्वेंस, हाई डिटेक्शन एक्यूरेसी एंड रिड्यूस्ड इंटरफेरेंस, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ सीक्वेंस यहाँ रहेगा और यहाँ पे साइक्लिक प्रीफिक्स। सो द लेंथ ऑफ द साइक्लिक प्रीफिक्स सीक्वेंस, गार्ड पीरियड्स एंड द नंबर ऑफ repetitions vary according to the preamble format, which is chosen based on the factors such as cell radius, UV speed and environmental condition। दो टाइप के फॉर्मेट रहेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट, जैसे हमने देख लिया। लॉन्ग हम कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ेगी। दिस फॉर्मेट डिफर इन सीक्वेंस लेंथ, बैंडविड्थ, सबकैरियर स्पेसिंग एंड इंटेंडेड एप्लीकेशन इनेबलिंग 5G नेटवर्क, ठीक है। लॉन्ग हम लार्जर सेल्स में यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमको ज़्यादा कवरेज यूज़ करना है। चार टाइप के फॉर्मेट होते थे, वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। ये उनका सीक्वेंस है, ये उनका फॉर्मेट है, ये उनकी स्पेसिंग है, ये उनकी सब फ्रेम डिटेल है, ये साइक्लिक प्रीफिक्स डिटेल है, और ये जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ्लिक्ट डिटेल है। ये गार्ड पीरियड, ये साइक्लिक प्रीफिक्स, ये प्रीएम्बल सीक्वेंस, ठीक है। ये कौन सा हुआ, ये फॉर्मेट 1 हुआ, ठीक है। इस टाइप से रहेगा फॉर्मेट 1। अब देखो ये फॉर्मेट 1 हुआ, फॉर्मेट 0 मतलब फॉर्मेट 0 में एक सीक्वेंस रहेगा सिर्फ। ये सीक्वेंस कितने का रहेगा, 839 का, ठीक है। अब यहाँ पे 839 के दो सीक्वेंस आ गए, लेकिन जो सब फ्रेम देखो यहाँ पे 3 मिलीसेकंड की सब फ्रेम यूज़ हुई है, यहाँ 1 मिलीसेकंड की सब फ्रेम यूज़ हुई। फॉर्मेट 1 में साइक्लिक प्रीफिक्स हुआ, गार्ड पीरियड हुआ, लेकिन नंबर ऑफ जो सीक्वेंस है वो 2 हुए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सीक्वेंस 4 हो गया, किसमें, फॉर्मेट 3 में, ठीक है। इस टाइप से होगा, आप वो टेबल देख सकते हो, उससे आपको और मतलब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो देख ली हमने आगे। और रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट, रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स का अगर ये दिखाऊं मैं आपको, रैच मैसेज 1, तो उसमें क्या क्या जाता है, ठीक है। तो देखो RARNT वैल्यू जाता है, और रूट सीक्वेंस जाता है, रैंडम एक्सेस ID जाता है, प्रीएम्बल फॉर्मेट जाता है, पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स जो हमको SIB1 में मिला है वो, और किस सिस्टम फ्रेम नंबर पे। जब मैसेज 2 आता है तो सेम सिस्टम फ्रेम नंबर सेम रहेगा, देखो सब फ्रेम कौन सा है, ठीक है। बैक ऑफ ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, RNTI वैल्यू, टाइमिंग एडवांस वैल्यू, और रैप ID जो हमको मैच हुआ है, जो रैप ID हमने भेजा गया था, ठीक है। तो के बाद में मैक PDU, ठीक है। तो ये तो हुआ दिस 4 स्टेप्स। सो इन दिस पोस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैसेज 2 once the UE has transmitted message 1 preamble, it does perform following procedure of message 2
रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। सो यूई लिसन्स द PDCCH DCI 10। अब देखो 10 यूज़ क्यों कर रहा है, क्योंकि रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स डाउनलिंक में आएगा ना, तो फॉर्मेट 10 हो गया। ट्रांसमिशन फ्रॉम G0 be scrambled with RARNTI within the period of random access response window configured by the RAR window length information element in SIM message, जो हमने देखा था अभी। UI leaks for PDCCH DCI in type 1, ठीक है, टाइप 1 ये है। PDCCH कॉमन सर्च स्पेस UI is able to successful decode of PDCCH, it get the resource block information receive, और ये UI tries to decode PDCCH carrying message to रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, जिसमें रैप आईडी आएगा अपने को, ठीक है, ठीक है। PDCCH एंड PDCCH ट्रांसमिशन शुड बी कैरिड इन सेम सब कैरियर स्पेसिंग और सेम सब फ्रेम पे आएगा, वो हमने देखा है, ठीक है। अब देखो द डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक PDCCH कंटेन्स द मैक PDU, द UI मैक PDU कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैक सब DUs, since multiple UIs may send a preamble in the same range opportunity, they will be addressed by same RARNT. This random access response may be carried in a single MAC PDU. They correspond to the different UIs that initiated the random access procedure in the same batch opportunity. अब एक मैक में मैक PDU बहुत सारे आए हैं, क्योंकि बहुत सारी UI ने रिप्लाई किया है ना, तो एक ही मैक PDU में सभी को एक साथ मिल जाता है, फिर अपना अपना उसमें से वो आईडी निकाल लेते हैं। अब मैक PDU में क्या क्या रहता है, ठीक है। देखो मैं अभी आगे और अच्छे से आपको समझाऊंगा। जो तुम्हारा रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट जो गई है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारा क्या क्या गया, प्रीएम्बल गया सबसे पहले, तो प्रीएम्बल सीक्वेंस गया है, ठीक है, प्लस RARNTI गई, RARNTI गया है, ठीक है। अब ये RARNTI हम आगे देख लेंगे अच्छे से इसमें क्या क्या रहता है, लेकिन ये प्रीएम्बल सीक्वेंस गया कैसे था, हमने अभी तक के वही चीज़ देखी है। जो कंप्लीट जो हमको पैरामीटर्स मिले थे, फ्रीक्वेंसी का, टाइम का, जीरो कोरिलेशन जोन कॉन्फ़िग, रूट सीक्वेंस इंडेक्स, पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स, कौन सा फॉर्मेट यूज़ हुआ, और Z/2 सीक्वेंस कौन सा यूज़ किया, प्रीएम्बल सीक्वेंस कौन सा यूज़ किया, ये सब चीज़ें इसी में तो गई है प्रीएम्बल सीक्वेंस में, है ना, रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट में प्रीएम्बल सीक्वेंस प्लस RARNT। अब जब रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स आया तो हमको इसमें टाइमिंग एडवांस आया, UL ग्रांट आया, ठीक है, और TCRNTI आया, ठीक है, टेम्प्रेरी। हमने RARNT दिया, हमको TCRNT दिया। तो G0B ने एक रैप आईडी प्रोसेस किया यहाँ से, रैंडम एक्सेस प्रोसेस आईडी जिसको बोलते हैं, यही रैप आईडी सेम इसमें दे दिया, यही रैप आईडी में सब कुछ ये डिटेल आ गया, ठीक है। तो ये मैसेज 2 को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैसेज 2 जो आया है वो मैक इस पे आया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैक पे क्यों आया है, तो देखो जब रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, है ना, जो डाउनलिंक मैसेज है, तो डाउनलिंक मैसेज देखो ये RLC हो गया, ये मैक हो गया, और ये फिजिकल हो गया। तो ये जो मैक है, मैक से मतलब इधर आया है ना, वो मैक ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू भेजा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू फिजिकल चैनल पे आया है, ठीक है। तो मैक क्या भेजता है हमेशा, मैक हमेशा ट्रांसपोर्ट ब्लॉक भेजता है ना, और ट्रांसपोर्ट ब्लॉक में क्या रहेगा, मैक PDU, ठीक है, वही चीज़ की तो इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो मैक में क्या रहता है, मैक का हेडर रहता है, ठीक है, मैक सब हेडर रहता है, और मैक का पेलोड रहता है। तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई, देखो टेम्प्रेरी CRNTI है हमको आया है, अपलिंक ग्रांट आया है, टाइमिंग एडवांस आया है, रैंडम एक्सेस प्रोसेस आईडी आया है, बैक ऑफ इंडिकेटर आया है, ये सब चीज़ आ गई है। अब आप एक एक करके यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सो एक्सटेंशन फील्ड हो गया ये, ठीक है, ये आराम से समझेंगे किसी और दूसरे वीडियो में। ये देखो सब 1111 बिट का है, ये 4 बिट बैक ऑफ इंडिकेटर आया, रैप आईडी 4 बिट का आया, 12 बिट टाइमिंग एडवांस आया, 27 बिट अपलिंक ग्रांट आया, और 16 बिट TCRNTI आया। हमने क्या भेजा था, RARNTI भेजा था, मिला क्या हमको, TCRNT। चलो आगे बढ़ते हैं। बैक ऑफ इंडिकेटर अगर आपको अच्छे से जानना है तो देखो इसके 15 इंडेक्स रहते हैं, और ये इनकी वैल्यू रहती है मिली सेकंड में, ठीक है। इतने मिली सेकंड में फिर से तुमको रैच भेजना है, अगर रैच वहाँ पे रिसीव नहीं हुआ तो।
So the back of indicator field identifies the overload condition in the cell and it sizes 4 bit to represent 16 possible index value and corresponding back of time value shown in the below table. So the random access preamble identifier field identifies the transmitted random access preamble. The size of the RAP-ID is 6 bit. The RAP-ID MAC header random access preamble configured in system information request. MAC random access response is not included in the MAC sub PDU. ठीक है, ये उसके बाद में ये जो आर रिजर्व वैल्यू क्या होता है, टाइमिंग एडवांस क्या होता है. द टाइमिंग एडवांस कमांड फील्ड इंडिकेट द इंडेक्स वैल्यू टाइमिंग एडवांस यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ टाइम एडजस्टमेंट दैट द मैक एंटिटी हैज़ टू अप्लाई. अपलिंक ग्रांट क्या होता है. अब ये जो अपलिंक ग्रांट हमको मिला है इसी से हम अब आरआरसी सेटअप रिक्वेस्ट भेजेंगे. ये जो ग्रांट मिला है हमको अपलिंक ग्रांट में देखो अब मैसेज, हाँ ये देखो मैसेज 3 PUSCH फ्रीक्वेंसी रिसोर्स. ठीक है, PUSCH चैनल पे हम भेजेंगे. अब मैसेज फ्रीक्वेंसी होपिंग क्या होता है, MCS क्या होता है, TPC क्या होता है. ठीक है, PUSCH का ट्रांसमिशन पावर के लिए होता है. TPC कमांड कुछ होती है, उसकी वैल्यूज़ भी होती है. MCS क्या होता है, UE डिटरमाइन द MCS ऑफ द PUSCH ट्रांसमिशन फॉर द फर्स्ट 16 इंडेक्स ऑफ द एप्लीकेबल MCS इंडेक्स. ठीक है, बहुत लंबा हो गया मैसेज. अब देखो ये हमने रैच सिप डिकोड किया था, उसके बाद में हमने मैसेज 1 किया. इसमें हमने क्या क्या भेजा था, प्रीएम्बल और RARNTI. जैसे मैंने बताया प्रीएम्बल सीक्वेंस और RARNTI. प्रीएम्बल सीक्वेंस में क्या क्या था, वही कंप्लीट जो हमको लॉग में मिला था ना, कुछ 10 पैरामीटर है वो. हमको मैसेज 2 मिला यहाँ पे. मैसेज 2 में क्या क्या मिला, TCRNTI टाइमिंग एडवांस अपलिंक ग्रांट PDCCH और PDCH चैनल पे मिला है. ठीक है, RAR विंडो साइज यहाँ पे टाइमर चालू हो जाएगा. अगर 10 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड का टाइमर अगर लगा रहेगा यहाँ पे जो भी हमको SIB 1 में वैल्यू मिलेंगी, इस टाइमर के बीच में अगर ये मैसेज नहीं आता है, ठीक है, तो फिर से रैच रिक्वेस्ट हमको भेजनी पड़ेगी. और फिर हमने जब RRC सेटअप रिक्वेस्ट भेजा और RRC सेटअप आया, उसके बीच में कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर चालू हो गया. ये टाइमर भी SIP 1 में मिला है हमको. तो ये टाइमर कितने देर तक के चलेगा, अगर ये रिक्वेस्ट जब तक कि नहीं आई तो ये फिर से उसको RRC सेटअप रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा. ठीक, तो ये तो हो गया कंप्लीट. और कंटेंशन बेस्ड कंटेंशन फ्री जैसे मैंने आपको बताया था किस किस चीज़ के लिए होता है, वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं. अब कंटेंशन बेस्ड कंटेंशन फ्री ये ऑलरेडी आप अच्छे से और भी पढ़ सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके. ये सब अपने पैरामीटर्स हैं. ठीक है, वही जो हमने पहले डिस्कस किए थे, प्रीएम्बल सीक्वेंस में कहाँ कहाँ यूज़ होने वाले हैं. मैसेज 1 FDM आपको बताएगा, SSB पर रेच ओकेशन बताएगा, ये फ्रीक्वेंसी, ये इंडेक्स, ये इंटरफ्रेंस के लिए हो गया, ये पावर के लिए हो गया, ट्रांसमैक्स, पावर रैम्पिंग स्टेज, सब कुछ हो गया ना. फिर देखो RA कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर है. ठीक है, रूट सीक्वेंस इंडेक्स, मैसेज 1 सब कैरियर स्पेसिंग, रेस्ट्रिक्टेड सेट कॉन्फिग है. ठीक है, SSB पर रेच ओकेशन और प्रीएम्बल पर SSB हो गया. टोटल नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल्स 8 मिले हैं इसमें, ठीक है, आउट ऑफ 64. ये इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो आराम से, पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स की. फिर मैसेज 1 ऑब्डियम क्या होता है, जैसे कि मैसेज 1 ऑब्डियम 1 है तो कितने ओकेजन होंगे, 1 होंगे, तो एक SSB में एक ही बार जाएगा. अब ये 1 है, ये 2 है तो ओकेजन 2 हो गया, तो ये 0 SSB में देखो एक ही बार 2 बार रह गया है. ठीक, इस टाइप से. वैसे ही इधर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अब आपको 2 रेच भेजने हैं. ठीक है, अब टाइम डोमेन में ओकेजन 1 हो गया. इस टाइप से कुछ है. अब मैसेज 1 फ्रीक्वेंसी स्टार, ट्रांसमैक्स, पावर रैम्पिंग स्टेक, RA टोटल नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल्स, RA कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर, ये सब आप आराम से पढ़ सकते हो. उसके बाद में SSB पर रेच ओकेशन और मैसेज 1 सब कैरियर स्पेसिंग, RA कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर. ठीक है, उसके बाद में द मीनिंग ऑफ दिस फील्ड इज टू SSB रैच ओकेशन कन्वेज द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ SSB मैप्ड पर रैच ओकेशन एंड प्रीएम्बल्स पर SSB इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कंटेंशन बेस्ड रेजोल्यूशन अवेलेबल पर SSB. ठीक है,
ये वही एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने आपको 93 का एग्जांपल दिया था एसएसबी इंडेक्स का, और हमको लॉग में 17 मिला था, वैसे यहाँ पे एक 75 का एग्जांपल है। कौन सा प्रीएम्बल फॉर्मेट है, कौन से स्लॉट नंबर पे जाएगा, स्टार्टिंग सिंबल क्या रहेगा, नंबर ऑफ पीरियड स्लॉट क्या रहेगा, और ओकेजन क्या रहेगा, और ड्यूरेशन क्या रहेगा। वही सेम चीज़ FR1 और FR2 का ये किलोहर्ट्ज़ स्पेसिंग यूज़ किया इन्होंने। वही सेम चीज़ अब यहाँ देख सकते हो, देखो 17, 19, 37 और 39 में रैच ओकेजन रिपीट हो रहा है, मतलब 4 बार रैच ओकेजन गया है। किस में, एक एसएसबी में 4 बार रैच गया है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है, ये देखो, एक रैच ओकेजन फर्स्ट 6 OFDM सिंबल में गया है, और दूसरा रैच ओकेजन यहाँ पे 6 OFDM सिंबल में गया है। तो यहाँ पे ही सिर्फ 2 रैच ओकेजन गए, वैसे यहाँ पे 2 गए हैं, यहाँ पे 2 गए हैं, यहाँ पे 2 गए हैं, ठीक है। तो इतने सारे रैच ओकेशंस गए हैं यहाँ पे इस टाइप से। और अगर RARNTI जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम में कि प्रीएम्बल रिक्वेस्ट में RARNTI जाता है, तो ये उसका फॉर्मूला है कंप्लीट RARNTI का, जिसमें SID हो गया, TID हो गया, FID हो गया, और UL करियर ID हो गया, बाकी सब नंबर्स है, ठीक है। तो SID रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट OFDM सिंबल इन पीरेज 0 से 13 के बीच में। TID रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्लॉट इन पीरेज विद इन ए सिस्टम फ्रेम 0 से 79, और FID इंडिकेट करता है पीरेज इंडेक्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन 0 से 7, और अपलिंक करियर ID मैसेज 1 ट्रांसमिशन करता है नॉर्मल, और 1 के लिए सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना रैच। बहुत लंबा हो गया वीडियो, लेकिन बहुत सी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखाई है, ठीक है। तो इतना ही था 5G NR के रैच में। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।